कल आप लोगों को बताया गया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण विभव की गणना करना, पोटेंशियल की गणना करना। उसमें बताए थे आवेशित सर्कुलर रिंग के कारण विभव की गणना। आज बताना है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। मान लें आर रेडियस का एक स्फीयर है, इसको क्यू चार्ज दिया गया है। इसके सेंटर से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैद्युत विभव की गणना करनी है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर -dV बता दिया। इसलिए dV = -EDR। अब बिंदु P पर निकालना है कि समीकरण 1 का इंटीग्रेशन कीजिए और करंट dV बराबर -EDR फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, या V बराबर Q आगे से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसलिए V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² फ्रॉम इन्फिनिटी टू R इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन 1/R² फ्रॉम इन्फिनिटी टू R बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में -1/R फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ये दो मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R फ्रॉम इन्फिनिटी टू R बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R -1/इन्फिनिटी, या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अतः केंद्र से R में P पर विभव होगा, पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। फिर से देख लीजिए, ये R त्रिज्या का एक सर्कुलर स्फेरिकल शेल है, जिस पर चार्ज Q है। इससे R डिस्टेंस पर बिंदु P पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। E बराबर होता है -dV/dr, या dV = -EDR। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन dV बराबर -इंटीग्रेशन EDR फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये मान रख लिया। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, 1/R² दिया। इसका इंटीग्रेशन -1/R होता है। ये दोनों मास मिल के प्लस हो गए। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। अब लिमिट रख दिया, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यहाँ पर R ग्रेटर देन कहता है, यानी बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर है। गोलीय कोश पर विभव स्मॉल कहता, फिर वही तरीका E = -dV/dr, या dV = -EDR। गोले के सरफेस पर, गोले नहीं स्फेरिकल शेल का है, इस स्फेरिकल शेल के पृष्ठ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²dr। Therefore, dV =
क्यू बटा 4πε0 1/r² दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें। -q बटा 4πε0 1/r² फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, या v इक्वल टू q बटा 4πε0, यानी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर होगी क्योंकि पृष्ठ बन जाता है। q बटा 4πε0 -1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। v बराबर ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो गए, या v बराबर 1/4πε0 1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R, या v इक्वल टू q बाई 4πε0 1/r। तो सरफेस पर पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q बाई कैपिटल R। सरफेस के बाहर पोटेंशियल होगा v इक्वल टू 1/4πε0 q बटा स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r और कैपिटल R, स्मॉल r बराबर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। गोली कोष के अंदर गोली कोष के अंदर कितना होगा? हम जानते हैं कि गोली कोष के अंदर इंटेंसिटी वेक्टर E बराबर 0, क्योंकि E बराबर -dV/dr, इसलिए dV बराबर 0। dV और 0 का मतलब है विभव में परिवर्तन शून्य है। विभव में परिवर्तन शून्य होने का तात्पर्य है कि विभव नियत है, अर्थात v बराबर कांस्टेंट। इसलिए अंदर वो भी वही होगा जो पृष्ठ पर होगा, 1/4πε0 q/r। तो गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। यदि विभव का दूरी के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचे, देखिए स्मॉल r से लेके ये गोलीय कोष है, अब कहा जाए कि केंद्र से दूरी के सापेक्ष विभव के परिवर्तन का ग्राफ खींचिए, तो x अक्ष पर r, y अक्ष पर विभव, केंद्र से लेके सरफेस तक विभव का मान समान होता है। ये समान हो गया। जब बाहर आगे जाएंगे गोले के पृष्ठ के बाहर, तो 1/r के हिसाब से घटेगा, तो v समानुपाती 1/r, चाहे तो उसको इधर तक बढ़ा दें, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। गोले के अंदर गोलीय कोष के अंदर विभव है पोटेंशियल 1/4πε0 q/r। ये 3 सूत्र हो गए। आवेशित अचालक गोली के कारण विभव
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग ईसीएम। मान लीजिए एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है। आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। इसके बाद किसी बिंदु P पर पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है। तो चार्ज या गोले के अंदर आवेश की मात्रा बराबर Q। तो चार्ज Q हो गया, गोले की त्रिज्या में रेडियस बराबर R। गोले के बाहर विभव स्मॉल आई ग्रेटर देन कैपिटल। फिर पूरी क्रिया आपको वही करनी पड़ेगी जो गोली कोष के लिए किया था, तो वैसे ही कर दिया जाएगा। सरफेस पर वो निकालना होगा, फिर वही प्रक्रिया होगी जो स्फेरिकल सेल में किया गया था, तो उसको पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है। विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। एट सरफेस यानी पृष्ठ पर V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये दो सूत्र सिमिलर हो गए हैं जैसे स्फेरिकल सेल की स्थिति में था। अब प्रश्न है कि अंदर विभव कितना होगा। मान लेते हैं बिंदु P केंद्र से R दूरी पर इस आवेशित गोले के अंदर है। तब इसकी गणना विभव के ओरिजिनल सिद्धांत से की जाएगी। विभव का तर्पण होता है एकांक आवेश को एक कूलाम तक, परीक्षण आवेश को अनंतता से बिंदु P तक लाने में कार्य। इन्फिनिटी से P तक लाने में कार्य लागू हो गया इन्फिनिटी से सतह तक और फिर सतह से P तक। तो P पर विभव V = एकांक परीक्षण आवेश को यूनिट स्पेक्ट्रल चार्ज आवेश को अनंतता से पृष्ठ तक धन पृष्ठ से इस आवेश को अनंतता से पृष्ठ तक धन एकांक परीक्षण आवेश को अनंत सतह से P तक लाने में कार्य। बराबर हुआ V बराबर -EdR from infinity to कैपिटल R प्लस ब्रैकेट में -E-dr from कैपिटल R टू स्मॉल। E इस गोले के बाहर इंटरसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है और E' गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गोले के बाहर
ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। गोले के अंदर ई डैश बराबर कितनी होती है? गोले के अंदर Q/r²। 1/4 Q/R³ इंटू स्मॉल r। गोले के अंदर इंटीग्रेशन रेक्टिफियर ई डैश 1/4π Q/R³ इंटू स्मॉल r आता विभव v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल माइनस Q/4πε0 1/R³ इंटू स्मॉल r dr। इसको बाहर निकाल लें, माइनस Q/4πε0 इंटीग्रेशन 1/r² फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल माइनस Q/4πε0 1/R³ इंटीग्रेशन r dr फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल R से स्मॉल r तक। फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। सतह से P तक आ रहा है, सतह की दूरी है केंद्र से P आ कैपिटल R और बिंदु P की दूरी स्मॉल r। इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। या v इज इक्वल टू माइनस 4π sin0 -1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू r माइनस Q/4π sin0 1/R³ इंटू r² फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। माइनस में हो गया प्लस Q/4πε0 1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस Q/4πε0 1/R³ इंटू r² माइनस कैपिटल R² बराबर Q/4πε0 1/r माइनस 1/infinity माइनस Q/4πε0 1/R³ इंटू r² प्लस 1/4π0 Q/R³ इंटू r²। ये हो गया Q/1/4πε0 Q/कैपिटल R माइनस 1/4πε0 Q/R³ इंटू r²। देखिए यहाँ से एक r² है, यहाँ r³ है, एक r कट जाएगा प्लस 1/2 गुणे 1/4π0 Q/r। ये दोनों मिलकर हो गया, ये और ये 3/2 गुणे 1/4π0 Q/r माइनस 1/4πε0 Q/r³ इंटू r²। अब इसमें से बाहर निकल सकता है
Q बटा 4 आर बाहर निकल सकता है, दोनों में काम है। ये हो गया 1/4 Q बटा आर, 3/2 यहाँ बच जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बटा, यहाँ 2 छूट गया, आर स्क्वायर बटा 2 बराबर 1/4 1/2 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, 3/r³, यहाँ छूटा था आर स्क्वायर, तो R3 यहाँ बच गया था आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल के 3/2 हो गया, यहाँ रह गया 1/4 Q बटा R³ इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 Q बाहर निकाला, यहाँ बच गया 3/2, इस R³ में से एक आर बाहर निकल चुका है, यहाँ बच गया आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, बाहर निकल गया, तो 1/2 गुणे 1/4 Q गुणे 3 इंटू आर स्क्वायर बटा कैपिटल स्क्वायर। इस तरह से गोली को सेंटर विभव का सूत्र हो गया 1/2 गुणे 1/4 Q गुणे 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। यदि बिंदु P केंद्र पर हो, यदि बिंदु P गोले के केंद्र पर हो, यहीं पर बिंदु P हो जहां पर O है, तो स्मॉल r बराबर 0, तो केंद्र पर विभव V बराबर 3/2 गुणे 1/4 Q बटा r, यानी गोली कोष के अंदर, गोले के अंदर विभव का मान सतह विभव का 3/2 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। तो यदि वैद्युत विभव का परिवर्तन खींचे केंद्र से दूरी के सापेक्ष, तो यहाँ पर विभव हो गया 3/2V, सतह पर विभव का 3/2 गुना, आर पर आ जाए, आर दूरी पर आर विभव हो गया V, केंद्र से आर दूरी पर विभव, इस सतह पर विभव का मान हो गया V के बराबर। सतह पर विभव 1/4 Q/r लिखते हैं, तो केंद्र विभव इस विभव का 1.5 गुना हो गया। इसके बाद दूरी बढ़ेगी तो विभव घटता जाएगा, V समानुपाती 1/r के हिसाब से। चाहे तो ग्राफ को इस तरह से इधर भी बढ़ा लें, भाष्य में पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह विभव हवा होता है -GME/m बटा विभव नहीं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या विभव होता है -GME/r, और सतह के अंदर जाए तब यही सूत्र लगेगा, केंद्र विभव भी बराबर हो जाएगा -3/2 GME/r। सारी बातें वही रहेंगी,
1/4 जब कैपिटल दिया जाएगा, Q की जगह पर पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा और R की जगह पर पृथ्वी की त्रिज्या जाएगी। तो सबसे कम विभव होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अब तक हो तो आवेश की मात्रा अलग अलग हो सकती है। उसके प्रश्न का मंशा यह थी जानना कि यदि आवेश की मात्रा अलग अलग हो तो आवेश का प्रवाह अधिक मात्रा वाले चालक से कम मात्रा वाले चालक की तरफ बहना चाहिए। तो विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो यह बताती है कि जब दो चालक एक दूसरे के संपर्क में आवें तो आवेश प्रवाह की दिशा क्या होती है। आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ बढ़ता है। आवेश का प्रवाह इस पर निर्भर नहीं करता कि किस वस्तु में आवेश की मात्रा रहती है। जैसे आप दो बर्तन ले लें भिन्न भिन्न आकार के और दोनों बर्तनों में जल भर दें, दोनों बर्तन स्टॉप काक से एक दूसरे से जुड़े हों। यदि स्टॉप काक खोल दिया जाए तो जल का प्रवाह इस पर निर्भर नहीं करेगा कि किस बर्तन में जल की मात्रा अधिक है। इस पर निर्भर करेगा कि किस बर्तन में जल के तल की ऊंचाई ज़्यादा है। जल हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल वाले बर्तन में प्रवाहित होता है तब तक जब तक कि दोनों में द्रव के तल की ऊंचाइयाँ बराबर न हो जाए। इसी प्रकार से दो ऊष्मीय चालक हों, उनको गर्म कर दें, दोनों में ऊष्मा की मात्राएं अलग अलग होंगी, तापक्रम भी अलग अलग होगा। यदि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह इस पर निर्भर नहीं करता कि किसमें ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है। ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है कि किसका ऊष्मीय तल ज़्यादा है, किसका तापक्रम ज़्यादा है। हमेशा ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की हो तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों के ताप बराबर हो जाए। तो ताप का प्रवाह वस्तु में ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मा का प्रवाह वस्तु में ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता बल्कि वस्तु के ताप पर निर्भर करता है। जल का प्रवाह बर्तन में जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बर्तन में जल के तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। उससे से आवेश का प्रवाह चालक पर आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, विभव पर निर्भर करता है। यानी विभव वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आवेशन तल की माप करती है और यह निर्धारित करती है कि जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो उस आवेश के प्रवाह की दिशा क्या होगी। तभी तक बहेगी जब तक कि दोनों की विभव बराबर न हो जाए, भले ही उनमें ऊष्मा की मात्राएं अलग अलग हों। अब आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, 5 प्रश्न हैं, हल करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा कल बताएंगे नहीं हल होगा तो।